नाम सौम्या सिंह है, जी जौनपुर से हैं। जी, हाँ। जौनपुर से आप है, एक ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र के जौनपुर के विकास को आप कैसे देखती हैं? जी, चीज़ें कमी है क्योंकि कुछ न्यूज़ सुनने में आता है कि जी। कुछ गड़बड़ होता है लड़कियों के साथ। तो आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? अपना सुझाव यही है कि थोड़ा गवर्नमेंट को और अच्छे पॉलिसीज बनाने चाहिए। जी, कौन सा वो मुद्दा होगा आपका कि जो है अपना वोट उस आधार पर आप देंगी? मेरा वोट उस आधार पे होगा शिक्षा के आधार। उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो है अब महिलाओं की दृष्टि से आप कैसे देख रही हैं? महिलाओं की दृष्टि से वहाँ पे भी काफ़ी पहले से विकास कुछ चीज़ें हुआ है, कुछ चीज़ों में अभी भी है कि पीछे है। जी, किसी क्षेत्र में विकास हुआ, किसी क्षेत्र में अभी भी जैसे तैसे बना रुका। किससे देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को? देखिए, जो चुनाव की बात की जाए तो अलग अलग जो पार्टियां हैं, सभी लोग अपने अपने लोक लुभावने वादे कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़, शशिकांत विद्यार्थी के साथ। इस समय हम वाराणसी के महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में हैं। आज हमारे साथ यहाँ पर सारे एमजेएमसी जो पत्रकारिता विभाग के स्टूडेंट हैं और अन्य भी स्टूडेंट हैं। आइए, आज इस तरह आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मी जो मचा हुआ है नेताओं के बीच। तो आइए आज हम युवाओं के, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सभी जो छात्र हैं युवा है और हमारे बहनें भी हैं, तो इसमें आइए जानते हैं कि इन किन किन मुद्दों पर और इनका जो इलेक्शन का मुद्दा होगा कौन सा होगा। सबसे पहले आइए इनसे जानते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज चौबे है। सूरज जी, इस बार जानते हैं आपकी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और तीसरे चरण का भी इस प्रोसेस जारी हो गया है। तो आप जो है ये चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को? देखिए, जो चुनाव की बात की जाए तो अलग अलग जो पार्टियां हैं, सभी लोग अपने अपने लोक लुभावने वादे कर रहे हैं। जी जी जी। और ये अक्सर होता रहता है। लोक लुभावने वादे कुछ सच भी होते हैं, कुछ झूठ भी होते हैं, कुछ किताबों में बंद हो जाते हैं। जी। लेकिन जब चुनाव की बातें की जाए तो कभी भी कोई भी नेता जो होता है चुनाव को केवल और केवल युवाओं को और लड़कियों की सुरक्षा पर, बस यही एक मुद्दा विशेष बचता है। सूरज जी, आप किस क्षेत्र से आते हैं? मैं चौबेपुर क्षेत्र से। चौबेपुर से। तो बनारस के किस विधानसभा से आप हैं? शिवपुर विधानसभा से हूँ। अच्छा, आप जिस परिवेश और क्षेत्र गांव में रहते हैं वहाँ का विकास क्या है? जैसा कि ये विधायकी के एमएलए का चुनाव चल रहा है, तो क्या आपके जो वर्तमान के विधायक से आप संतुष्ट हैं कार्य? देखिए, हम किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और शिवपुर विधानसभा में जहां तक मैंने अपना प्रत्यक्ष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि शिवपुर विधानसभा में अभी काम बहुत कम हुए हैं। अच्छा। और कहीं ना कहीं उसमें कई कारण भी हो सकते हैं। अभी बीच में पिछले वर्ष में जो है कि कोरोना का भी काल रहा है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं काम करने का जो मौका होता है वो भी कम मिला है। लेकिन फिर भी जो प्रत्याशी है या फिर जो उम्मीदवार है उसको अपने काम के प्रति सचेत रहना। ये आप एक युवा है, तो युवा इस बार जो है आप जब मतदान स्थल पर जाएंगे तो कौन से विचार और क्या लेकर जो है वोट करेंगे? देखिए, हर बार तो जो युवा होता है या कहा जाए तो जो पहला वोटर होता है, पहले वोटर के बीच में के दिमाग में बस एक ख्याल रहता है कि मुझे एक सशक्त जो है कि हमारा शासन हो और शिक्षा रोजगार ये बेहतर हो। कोई भी युवा हो वो ऐसा ही चाहता है कि उसके पास रोजगार मिले। तो ये जो युवा है ये रोजगार की ओर चोट करेंगे और रोजगार पर वोट देंगे। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अबीर है। आप किस क्षेत्र से आते हैं? मैं बनारस कैंट विधानसभा क्षेत्र। जी, तो इस समय जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को आपकी दृष्टि से, आप एक युवा किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये मतलब ये इस समय वर्तमान में कई पार्टियां अपने लोक लुभावन वादे कर रही हैं। जी, आइए थोड़ा चलते चलते हम लोग। जी, कई सारी चीज़ें हैं जैसे लोक लुभावन वादे कर रहे हैं, कई सारे और भी तमाम सारे वो है। जी, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है वो युवाओं के सामने आज रोजगार है। जी, आज रोजगार बहुत बड़ी एक समस्या है। मतलब आप देख लीजिए समाज में हर तबके के लिए, हर उसके लिए जो युवा हो रहे हैं, युवा जो आ रहे हैं उनके लिए रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। जी, धन्यवाद। जी, इधर आइए, आप कुछ बहनें से जानते हैं। आप एक युवा हैं, सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जया है। जी, और हम कुशीनगर से हैं। जी, बहन जी, जैसा कि आप कुशीनगर उत्तर प्रदेश से ही है, तो वर्तमान में इस समय जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति को जो है अब महिलाओं की दृष्टि से आप कैसे देख रही हैं? महिलाओं की दृष्टि से वहाँ पे भी काफ़ी पहले से विकास कुछ चीज़ें हुआ है, कुछ चीज़ों में अभी भी है कि पीछे है। जी, किसी क्षेत्र में विकास हुआ, किसी क्षेत्र में अभी भी जैसे तैसे बना रुका हुआ है।
जो थोड़ा बहुत हर क्षेत्र में महिलाओं के देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ चीज़ें विकास हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में रुकावट भी रुका है पढ़ाई वढ़ाई के क्षेत्र में। जैसे हम भी कुशीनगर से बिलोंग करते हैं, वाराणसी में वहाँ पे हैं अभी मास कॉम के स्टूडेंट हैं हम भी जी। तो उसमें कहा है कि जैसे चुनाव के हर युवा को, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हर किसी को अपने रोजगार के बारे में ही वर्तमान सरकार को जो महिला सुरक्षा के बारे में कुछ आप सुझाव देना चाहती हैं? हाँ, अभी बहुत सारे सब ऐसे तमाम जगह महिला असुरक्षित हैं जी। बहुत सारे रेप केसेस भी आए हैं जी। बहुत सारे अभी जल्दी बीएचयू में भी इतना हुआ रेप केसेस, अभी न्यूज़ में वो भी चला आ रहा है यूपी में। तो इसको लेके थोड़ी सी सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि जो ऐसे हैं लोग जो बलात्कारी लोग ऐसे उस पर कार्य एक्शन थोड़ा जल्दी लिया जाए, जिससे बाद में धीरे धीरे मुद्दे वो दब जाते हैं, धीरे धीरे करके कुछ टाइम बाद वो मुद्दे दब जाते हैं। इस पर जल्दी एक्शन लिया जाएगा तो इसमें थोड़ी सी मतलब इस चीज़ को माहौल को शांत किया जा सकता है, रोका जा सकता है इस चीज़ को। क्या आप सभी पार्टियों जो इलेक्शन में सभी पार्टियां हैं उनको कुछ सुझाव देना चाहेंगे? आपका कुछ सुझाव है? सबसे पहले तो वो लोग जो भी कर रहे हैं कि हर पार्टी में कुछ अच्छाइयाँ कुछ बुराइयाँ भी होती है, कुछ लोग वो बातें जितनी जी आगे आ जाइएगा आप लोग जी। जितनी बातें वो लोग सब लोग हाँ कुछ वादे करते हैं, कुछ उसमें से हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं जी। तो जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट होता है हम लोग का एजुकेशन, रोजगार। आज के युवा के लिए सबसे जरूरी चीज़ यही होती है कि रोजगार हो और हमारी शिक्षा की नीति अच्छी हो, सारी चीज़ें हों, और महिलाओं के प्रति सुरक्षा का जो दायित्व होता है उनके। इस बार आप जो मतदान करने जाएंगी तो आप किस मुद्दे पर, और कौन सा आपका वो मुद्दा, बड़ा मुद्दा कौन सा होगा जिसको आप सोचकर मतदान करेंगी? रोजगार ही होगा किसी भी, सबसे पहले युवा के लिए, किसी के लिए रोजगार सबसे इम्पोर्टेंट आता है जी। जिस तरह से बेरोजगारी चीज़ें लॉकडाउन में लोगों ने झेला है, आर्थिक स्थिति जिसकी खराब है, सबसे पहले तो हर युवा पहले रोजगार के लिए देखेगा कि हमको सरकारी नौकरी के लिए सब कुछ जाता है। आपको एक मैं सवाल करूंगा, रोजगार पर आप बार बार कर रही हैं, जैसे कि वर्तमान में कुछ पॉलिटिकल ये सवाल है, थोड़ा से समझने का प्रयास करिएगा कि इस समय जो है रोजगार 5 साल ने हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने चलाया गवर्नमेंट, तो आप इसको जो इस गवर्नमेंट में कितना रोजगार और कैसे देखती हैं? रोजगार तो कुछ खास अवसर ऐसे नहीं मिल पाए हैं जी। रोजगार कुछ हो सकता है कि कोरोना के सिचुएशन की वजह से भी चीज़ें कुछ पीछे गई हैं जी। और कुछ चीज़ें ऐसा है कि हाँ रोजगार की थोड़ी सी दिक्कत हुई है इसमें सरकारी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट वाइज किया जा रहा है जी। इस वजह से भी थोड़ी चीज़ें हो सकती हैं, और कुछ लॉकडाउन की वजह से भी चीज़ें पीछे चली गई हैं। आर्थिक स्थिति से जो समाज राज्य की आर्थिक स्थिति है वो भी थोड़ी सी डाउन हुई है, क्योंकि जो गरीब जनता उन लोगों तक भी सारी चीज़ें पहुँचाना, एफर्ट करना, तो इसमें पीछे हुआ थोड़ा जी। आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम आस्था गुप्ता है जी। आस्था गुप्ता जी, जैसा कि आप पहली बार विधानसभा चुनाव में वोटिंग करने जाएंगी जी, इस बार मेरा पहली बार वोटिंग होगा। अच्छा, वोटिंग होगा, तो आप कौन सा वो मुद्दा होगा आपका कि जो है अपना वोट उस आधार पर आप देंगी? मेरा वोट उस आधार पे होगा, शिक्षा के आधार पे जी। सबसे पहला, क्योंकि हमारे यहाँ पे एजुकेशन पॉलिसी तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो एग्ज़ाम्स करवाया जा रहा है, मैं एग्ज़ाम्स के बारे नाम लूँगी आपको, आरओ के एग्ज़ाम्स हो गए और यूपी टेट का एग्ज़ाम्स हुआ है इस बार, इतनी सारी धांधलियाँ देखने को मिली हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी प्रशासनिक चीज़ों को बहुत ही सही तरीके से चलाना होगा, जिस हिसाब से एग्ज़ाम हमारा सही हो, क्योंकि शिक्षा तभी सही होगी जब सही लोगों को मौका मिलेगा। जब सही लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा तो फिर जो शिक्षित हैं वो तो पीछे रह जाएंगे, और जो पैसे देकर आगे बढ़ रहे हैं, जो धांधलियाँ हो रही हैं उसकी वजह से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा प्रशासन वैसे भी खराब होगा, और अच्छे लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको चांस भी नहीं। जैसा कि आप एक अच्छी समझ रखती हैं, तो इस समय जो वर्तमान सरकार चल रही है इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? आपका क्या सोच है इस सरकार के बारे में? ये जो सरकार चली, इन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें निकाली हैं, लेकिन जैसा हर पिछले साल से चलता आ रहा है जी। पिछली भी सरकार थी, उनके टाइम पे भी ये था कि एग्ज़ाम से बहुत सारी धांधलियाँ होती थी, वो अभी तक कम नहीं हुआ है जी। वो अभी भी वैसी ही चलती जा रही हैं। तो मैं इस पे कहना चाहूँगी कि हमें अपनी एजुकेशन पॉलिसी सही रखनी चाहिए, प्लस प्रशासन तभी हमारे सही, प्रशासनिक सुविधा पूरी तरीके से मिलेगी। हमारे क्षेत्र में प्रशासनिक सुविधा बहुत ही, मतलब पुलिस लोगों को, मतलब प्रशासनिक जो सुविधा है बहुत ही कम मिली है। जितने स्थानीय जगह पे तो किसी के पास टॉकी फोन होता है वो नहीं है। बहुत आपसे एक और जानकारी लूँगा, महिला सुरक्षा को वर्तमान सरकार में क्या हमारी बहन बेटियाँ और जो है महिलाएं सुरक्षित हैं? पूरी
पूरी तरीके से तो हम नहीं कह सकते क्योंकि चीज़ें अब वर्चुअल हो रही हैं। अब जब वर्चुअल हो रही हैं तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत ही ईजिली वे में हो जा रही हैं जब वर्चुअल तरीके से हो रही। क्योंकि अभी एक मुद्दा था राजस्थान का ही, तो हमने देखा था उसमें कि एक बुजुर्ग व्यक्ति एक छोटी सी बच्ची के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करा था और पुलिस प्रशासन ने उसे कैमरे में देखा और उसकी जानकारी अपने पास मतलब उस स्थानीय क्षेत्र वालों को दी और तुरंत ही मतलब उस पर एक्शन लिया गया। तो चीज़ें अब वर्चुअल हो रही हैं और ये सारी चीज़ें मतलब हम लोगों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी बना रही है। तो मेरा कहना ये है कि अब तो चीज़ें डेवलप्ड हो रही क्योंकि कोविड की वजह से हमें बहुत सारी आसार देखने को मिली कि चीज़ें वर्चुअल हो रही हैं। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप अपना परिचय दे दीजिएगा। मेरा नाम मोनिसा, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? बालगंज से। तो इस समय जो है अब उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है, ये हमारा टॉपिक चुनाव के मुद्दे पर ही है। तो आपसे मैं एक सवाल करूंगा, महिला सुरक्षा, सबसे पहले आप एक लड़की हैं तो महिला सुरक्षा का सवाल आता है। तो महिला सुरक्षा आप कैसे देख रही है इस समय वर्तमान में? जैसा कि आप बिहार से हैं, इस समय वाराणसी में रह रही तो ज़्यादा आपको ज़्यादा ये इस टॉपिक पर विषय रखना चाहिए क्योंकि आप एक अदर राज्य से जो यूपी में आ रही है, बनारस में। तो आप क्या सुरक्षित कैसे देख रही हैं? बिहार के मुकाबले यहाँ सुरक्षा काफ़ी अच्छा है जी। और जी, यहाँ पे मतलब मैं देख रही हूँ कि चीज़ें लड़की काफ़ी सुरक्षित फील करती है हमारे बिहार के मुकाबले। जी। तो सुरक्षा महिलाओं के यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि 100% अच्छा है। कुछ चीज़ें कमी है क्योंकि कुछ न्यूज़ सुनने में आता है कि कुछ गड़बड़ होता है लड़कियों के साथ। तो आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे? अपना सुझाव यही है कि थोड़ा गवर्नमेंट को और अच्छे पॉलिसीज बनाने चाहिए, थोड़ा अच्छे पॉलिसीज हो ताकि लड़कियाँ ज़्यादा सेफ्टी फील करें। जी जी, आइए और लोग हैं, आप अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम सौम्या सिंह है, जौनपुर से हैं। जी, जौनपुर से आप है, एक ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं। आप ग्रामीण क्षेत्र के जौनपुर के विकास को आप कैसे देखती हैं? जौनपुर में भी पहले से काफ़ी विकास हो चुका है जी। और हम चाहते हैं कि इस बार की जो सरकार। आप जौनपुर के किस विधानसभा से आती हैं? बदलापुर। बदलापुर विधानसभा। बदलापुर विधानसभा में मैंने रिपोर्टिंग किया हूँ। तो आप बदलापुर विधानसभा में महिलाओं की सुरक्षा को कैसे देख रही हैं? महिलाओं की सुरक्षा काफ़ी मतलब बढ़िया है वहाँ पे और जी। बस हम इतना चाहते हैं कि जो भी मतलब सरकार आए वो जी वहाँ पे और भी विकास करे। जी जी जी, जैसा कि आपने देखा कि मैंने तमाम यहाँ पर छात्र छात्राएं जो है लड़की और लड़के थे, इन तमाम टॉपिक पर बात की है। तो ये उन्होंने विचार रखा, महिला सुरक्षा की बात हुई, जो शिक्षा की बात हुई, रोजगार की बात हुई, तमाम हमारे जो है न्यूज़ चैनल जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल के बारे में आपने देखा तो सुना। तो इसलिए मैं लगातार आप सभी के बीच में जनता की आवाज़ न्यूज़ ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती रहेगी। आप सभी को अगर मेरा रिपोर्ट ये ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगे शेयर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।